यो आपका स्टैच्यू बना, आपका ये एयरपोर्ट बन रहा है। हम भी चाहते हैं विकास होना चाहिए, लेकिन जो आदिवासी आजादी से पहले जिस जमीन पे बैठा है उसको आप क्या कह रहे हो? आज अतिक्रमण करके बैठा है, उसको मुआवजा नहीं दे रहे हैं। और मुआवजा अगर दे भी रहे हैं, जो खातेदारी है क्या दे रहे हैं? डीएलसी रेट। और डीएलसी रेट ग्रामीण इलाके में कितनी है? किसी भाई की 2 बीघा जमीन अगर जा रही है, हाईवे के पास में मुआवजा मिल रहा है 4 लाख 5 लाख। क्या 4-5 लाख में दूसरी जगह 2 बीघा जमीन मिल रही है? भारत आदिवासी पार्टी की डिमांड है कि देश के अंदर किसी भी कोने में किसी भी प्रोजेक्ट के तहत अगर आदिवासी जमीन को अवाप्ति करते हो तो सबसे पहले तुमसे सहमति ली जाए और इसके बाद जमीन के बदले जमीन दी जाए। ये मांग रखती है भारत आदिवासी पार्टी। आज आरक्षण का मामला है, निजीकरण हो रहा है। आरक्षण की कहानी समझने जाएंगे। आरक्षण किसी पार्टी ने नहीं दिया, आरक्षण हमारे पुरखों के त्याग बलिदान की वजह से मिला है। ये जयपाल सिंह मुंडा, ये बाबा साहब, अगर ये लोग संविधान निर्माण के वक्त नहीं होते तो हमें ये अधिकार नहीं मिलते, और हमारे पुरखे अंग्रेजों से नहीं लड़े होते तो शेड्यूल 5 भी लागू नहीं होता। हो कहीं हम ही आइए उनका। आज बातें करते हैं, गुजरात के अंदर आरक्षण की जब समझ आई, लोग आरक्षण की बात करने लगी। सुनने में आया है कई विधानसभा सीट से बोगस आदिवासी चुनाव लड़के एमपी मंत्री बन गई। सुना है? आरक्षण की बात आती है, फर्जी सर्टिफिकेट लगा के नौकरी लग गई, और जो वास्तविक मूल मालिक है उनको आज तक हक नहीं मिल रहा है। आरक्षण को अपन समझने लग गए और मोदी जी निजीकरण की ओर चलने लग गए। हुआ कि नहीं हुआ? अभी आपका कई हॉस्पिटल दिया निजीकरण में, कि धरना चल रहा था अपने बिहार के अंदर। निजीकरण के अंदर मैंने खुद ने पार्लियामेंट में कहा है कि देश के अंदर धीरे धीरे जितनी सरकारी नौकरियां नहीं है, इतने निजीकरण पर्सनल एजेंसी के तहत कार्मिकों को लगाया जा रहा है। उसके अंदर आरक्षण होना चाहिए। ये बात भारत आदिवासी पार्टी कर रही है। अगर निजीकरण भी कर रहे हो, प्राइवेट कंपनी में के अंदर भी 100 कर्मचारी लग रहे हैं, उसके अंदर भी रिजर्वेशन पॉलिसी बननी चाहिए। ये भारत आदिवासी पार्टी मांग रही है। क्या ये बात राष्ट्रीय पार्टी वाले बोल रहे हैं? ईद कहीं धर्म की रक्षा कर दिया प्रेम कहीं स्वर्गम संगा स्वर्गम पट्टो आलम कहीं धरती माते हैं, ये तो पट्टो नहीं आलता है, स्वर्ग में पट्टो आल बिली बात समझ में आएंगे पक्को तो अवश्य से बिल प्रदेश बनेगा, चिंता करो नहीं। हमारे जो गायकार थे तीनों भाइयों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, और हमारी शायद छोटी बहन भी कहीं आई है, उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। ये जब आप गा रहे थे मैं तब महसूस कर रहा था, अंग्रेजी शासनकाल के दौरान अंग्रेजों को हमारे पुरखों ने गीतों के माध्यम से चेताया, भजनों के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से उनको चेताया। अंग्रेजों को समझ में नहीं आया तो अंग्रेज क्या करने लग गए कि ये लोग नाच रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। लेकिन हमारी संस्कृति है, और इस संस्कृति में गीतन माध्यम से के दमदमावे के वो गीत सड़े और केवो घुमरो माड़ी ने केवो कहीं के बाहर पड़े दाड़े माथे आदमी हेड़ी। तो वही चीज मानगढ़ में भी, क्योंकि किताब में क्या पढ़ाया जा रहा है, मानगढ़ के अंदर गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में भक्ति आंदोलन हो रहा था। भक्ति आंदोलन हो रहा था तो नरगण काहे जोड़ो बजाड़ो तक के अंग्रेजन दिक्कत थोड़ी करते थे, वो बिलराज की मांग कर रहे थे। और ये बात अब हम सबको मानना पड़ेगा कि गोविंद गुरु महाराज को जब मानगढ़ से गिरफ्तार करके गुजरात में अपने ये कौन सी कोर्ट में पेश किया, अंग्रेजी शासन व्यवस्था में भी कोर्ट चलता था, तो जो सिपाही गोविंद गुरु महाराज को कोर्ट में पेश करने के लिए लेके गए तो उन सिपाही जज ने पूछा
क्या जुल्म किया है उसने। उन सिपाहियों ने कहा ये राज विरोधी काम कर रहा है। तो क्या राज विरोधी काम कर रहा है? तो अलग बिलराज की मांग कर रहा है। ये उस समय जजमेंट में लिखा हुआ है। उस गोविंद गुरु महाराज को जब जज के सामने पेश किया तो उस समय सिपाही ने कहा है, और जो जजमेंट उस समय जो कोर्ट जज ने जो आदेश निकाला था उनको जेल किया कि ये बिलराज की मांग कर रहा है, इसलिए इसको जेल भेजा जाए। ये लिखा हुआ। 1500 आदिवासी मर गए। देश आजाद हुआ। आजाद होने के बाद इन बिलों को 3 राज्यों में बांट दिया। गुजरात में बांट दिया, मध्य प्रदेश में बांट दिया और महाराष्ट्र में भी बांट दिया, राजस्थान में बांट दिया। 4 राज्यों में बांट दिया। और आज जब बिल प्रदेश की बात करते हैं, ये अपनी मांग नहीं है, राजकुमार अकेले की मांग नहीं है, भारत आदिवासी पार्टी के अकेले की मांग नहीं है, न कांति भाई या न हमारे विधायक अकेले की मांग है। ये तो गोविंद गुरु महाराज का सपना था। ये तो हमारे पुरखों का सपना था। इस सपने को पूरा करना चाह रहे हैं। वो जो बिल प्रदेश का विरोध करता है, समझ लो वो आदिवासी कोड का विरोधी है। समझ लो वो गोविंद गुरु महाराज का विरोधी है। मानगढ़ में जाइने कहीं आदिवासियों को वोट चाहिए तो मानगढ़ कार्यक्रम करो प्रेम पे नेता नेता जेगने से मोदी जी से राहुल जी से जेगने से। तो मानगढ़ का इतिहास को आप पाठ्यक्रम में पढ़ाए। हमारे 5वीं 6वीं में पढ़ने वाला बच्चा गुजरात के अंदर जो जा रहा है उसको मानगढ़ का पूरा इतिहास पढ़ाओ पहले, सबसे पहले पाठ्यक्रम में। साथियों, समय काफी हो रहा है। हमारे 1-2 वक्ता और भी है, आपको सुनना है। लेकिन ये बात ठान लेना, जब हमने राजस्थान में शुरुआत किया था